नमस्कार। चलिए आज भारत के दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ के रंग बिरंगे और जिंदगी से भरे त्योहारों की। देखिए, ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये तो वो कहानियां हैं जो आस्था, संस्कृति और हम सबको एक साथ जोड़ने वाले धागों से बुनी गई हैं। तो एक सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा क्या है जो भारत को त्योहारों का देश बनाता है? पूरी दुनिया में इसकी ये पहचान क्यों है? बस यही सवाल है जिसके जवाब को आज हम मिलकर तलाशेंगे। और इसका जवाब छिपा है हमारी इस जबरदस्त विविधता में। जरा सोचिए, भारत का कैलेंडर साल भर हिंदू, इस्लामी, ईसाई, बौद्ध त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों से भरा रहता है। मतलब शायद ही कोई महीना ऐसा जाता हो जब कोई जश्न ना हो। हर समुदाय, हर इलाका अपने अनोखे अंदाज में जश्न मनाता है। तो आज अपनी इस यात्रा में हम कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम आस्था के महासागर यानी कुंभ में डुबकी लगाएंगे। फिर ईद की मिठास और भाईचारे को महसूस करेंगे। वहां से हम सीधे चलेंगे असम के जंगलों में, वहां के त्योहारों की आत्मा को समझने। और आखिर में देखेंगे कि कैसे कला इन सभी उत्सवों को एक धागे में पिरोकर भारत की विविधता में एकता वाली बात को सच साबित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है कुंभ मेला। आध्यात्मिकता और विशालता का एक ऐसा संगम जिसकी दुनिया में कोई और मिसाल मिलना मुश्किल है। कुंभ मेला कोई आम मेला नहीं है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा माना जाता है। जरा सोचकर देखिए, करोड़ों लोग सिर्फ अपनी आस्था के एक धागे से बंधे हुए एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं। ये मेला हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगता है। अच्छा, कुंभ की असली आत्मा बसती है इसके 3 मुख्य रिचुअल्स में। पहला है शाही स्नान, यानी पवित्र नदी में डुबकी लगाना। ऐसा माना जाता है कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर होती है शाम की आरती, जब नदी के किनारे हजारों दियों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। वो नज़ारा तो बस देखने लायक होता है। और आखिर में है कल्पवास, जब भक्त दुनियादारी छोड़कर पूरा समय ध्यान और प्रार्थना में बिताते हैं। चलिए अब आस्था की उस विशालता से निकलकर भाईचारे की मिठास की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है ईद उल फितर, जो आपसी प्रेम और एक दूसरे के साथ का जश्न है। ईद सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, जैसा कि इस बात में कहा गया है। ये तो रमजान के पूरे महीने के संयम और खुद को पाक साफ करने का एक खूबसूरत इनाम है। ये त्योहार भाईचारे और इंसानियत का एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। और यही तो भारत की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ एक ही त्योहार के कितने अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। लखनऊ में ईद का एक नवाबी अंदाज है, शीर खुरमा की मिठास है। हैदराबाद में चार मीनार के पास चूड़ियों और इत्र के बाजार सज जाते हैं। तो वहीं केरल में मोपला समुदाय अपनी खास रस्मों के साथ इसे मनाता है। लेकिन ईद का मतलब सिर्फ अच्छा खाना और जश्न मनाना ही नहीं है। इसकी असली आत्मा बसती है फितरा में। ये एक तरह का दान है जो ईद की नमाज से पहले जरूरतमंदों को दिया जाता है, ताकि समाज का कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर, इस खुशी से दूर न रह जाए। ये हमदर्दी और एकजुटता की एक सच्ची मिसाल है। तो अब हम चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर। एक ऐसी जगह जहां त्योहारों का मतलब सिर्फ जश्न नहीं बल्कि अपनी जमीन और अपनी पहचान से जुड़ाव है। हम बात कर रहे हैं असम के जनजातीय त्योहारों की। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिलती है। अलग अलग समुदाय कैसे एक ही भावना को अपने अलग अलग तरीके से मनाते हैं। देखिए, असम का मुख्य त्योहार है बिहू, जो बदलते मौसम का जश्न है। और ठीक उसी तरह बोडो जनजाति बैसागु मनाती है, जिसे बिहू जैसा ही माना जाता है। नाम भले ही अलग हों, पर जो असल भावना है, यानी प्रकृति और जिंदगी का उत्सव, वो एक ही है। पर यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है। ये जो कहा गया है वो हमें याद दिलाता है कि हम में से बहुत से लोग नॉर्थ ईस्ट की इतनी खूबसूरत संस्कृति के बारे में जानते ही नहीं हैं। इन त्योहारों को समझना सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये भारत को एक साथ जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए अब उस धागे की बात करते हैं जो भारत के हर त्योहार को एक साथ पिरोता है, चाहे वो कहीं भी मनाया जा रहा हो। और वो है कला। कला के बिना भारत में त्योहारों की कल्पना करना भी नामुमकिन है। और ये रिश्ता बहुत गहरा है। आप देखिए ना, हर त्योहार कैसे खास कला से जुड़ा है। दिवाली पर खूबसूरत रंगोली बनती है, हरतालिका तीज पर मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्तियां गढ़ी जाती हैं, होली में सूखे रंगों से जमीन पर डिजाइन बनाए जाते हैं। मतलब कला सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो पूजा का, उस त्योहार की रस्म का एक जरूरी हिस्सा है। और ये कला
कई रूपों में हमारे सामने आती है। कभी नवरात्रि में गरबा जैसे लोक नृत्य के रूप में, तो कभी दिवाली की रंगोली जैसी चित्रकला में, कभी होली के लोकगीतों में, तो कभी गणेश चतुर्थी के लिए बनाई जाने वाली मूर्तियों में। ये सारी कलाएं ही तो त्योहारों में जान डालती हैं, उन्हें एक पहचान देती हैं। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिर में आ गए हैं, जहां हम इन सभी अलग अलग धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे और अपने पहले सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि त्योहार असल में समाज का आईना होते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हमारा सामाजिक जीवन कैसा है, हमारी कला की समझ कैसी है, हमारी धार्मिक आस्था कैसी है और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं क्या हैं। सब कुछ इन त्योहारों में झलक जाता है। हमने अपनी इस छोटी सी यात्रा में देखा है ना कि कैसे कुंभ में एक इंसान की आस्था करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति बन जाती है, कैसे ईद भाईचारे का संदेश देती है और कैसे बिहू जैसे त्योहार हमें हमारी जमीन और जड़ों से जोड़ते हैं। एक अकेले इंसान के विश्वास से लेकर करोड़ों लोगों की खुशी तक ये त्योहार ही भारत की असली पहचान है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा कि क्या ये सब सिर्फ कैलेंडर में लिखी तारीखें और छुट्टियां हैं, या फिर ये वाकई भारत की उस रंग बिरंगी आत्मा की झलक हैं जो एक साथ कई रंगों में जीती है। सोचने वाली बात है ना?